बिनसर महादेव अलौकिक छटा बाबा मोहनगिरी महाराज जी की तपोस्थली, जहाँ पर महादेव बिनसर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। दिव्य देवदारू के वृक्ष, चीड़ के वृक्षों के बीच में घने जंगल में बसा बिनसर महादेव का प्राचीन स्वयंभू के रूप में प्रकट हुआ बिनसर महादेव का दिव्य मंदिर। हर वर्ष यज्ञ भागवत का आयोजन यहाँ किया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी से। बिनसर महादेव आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें, शुभकामनाओं सहित। पूज्य संत श्री 108 मोहनगिरी जी महाराज, पूज्य संत रामगिरी महाराज जी, जिनका बड़ा स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। मैं जन्मभूमि की यात्रा से निकलते हुए उनका दर्शन कर रहा हूँ। और महाराज वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत् कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांकवह्निनयनं, वंदे मुकुन्द प्रियं, वंदे भक्तिजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। श्री शिवार्पणमस्तु। श्री राधे। बिनसर महादेव की अलौकिक छटा बाबा मोहनगिरी महाराज जी की तपोस्थली, जहाँ पर महादेव बिनसर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। दिव्य देवदारू के वृक्ष, चीड़ के वृक्षों के बीच में घने जंगल में बसा बिनसर महादेव का प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ बिनसर महादेव का दिव्य मंदिर। हर वर्ष यज्ञ भागवत का आयोजन यहाँ किया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी से। भगवान श्री कृष्ण का रथ, जिसमें बैठ के भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, 18 युगों का ज्ञान दिया और युद्ध क्षेत्र में उत्पन्न हुए मोह का विनाश किया। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज हम बिनसर महादेव में हैं, जो पूज्य ब्रह्मलीन संत मोहनगिरी जी महाराज जी की तपोस्थली है, और उन्हीं के प्रतिरूप में श्री पूज्य संत रामगिरी महाराज जी, जिनका बड़ा स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। मैं जन्मभूमि की यात्रा से निकलते हुए उनका दर्शन कर रहा हूँ। और महाराज जी का जो है ऐसा दर्शन कृपा बनी रहे। और मैं परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ। ये विराजमान, ये दिव्यांश त्रिपाठी हैं, ये सब लोग आए। ये पूज्य संत श्री 108 मोहनगिरी जी महाराज, जिनकी बिनसर महादेव तपोस्थली है और जिनकी दिव्य समाधि है, और जिन्होंने यहाँ तपस्या कर इस बिनसर स्वर्गाश्रम की स्थापना करी। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं।
श्री दत्तात्रेय भगवान, जिन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अजगर, कपोत, पिंगला, वैश्या, कुमारी, मधुमक्खी आदि 24 को अपना गुरु बनाया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी का दिव्य अवधूतोपाख्यान में वर्णन है। ऐसे श्री दत्तात्रेय भगवान जो विष्णु के अवतार हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। दत्तात्रेय भगवान जो शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों की आकृति लिए हुए हैं और ज्ञानियों के परम योगी हैं। दत्तात्रेय भगवान जो जगत गुरु कहे जाते हैं, ज्ञानियों के गुरु कहे जाते हैं, वैरागियों के गुरु कहे जाते हैं, जिन्होंने गिरिनार में तप कर संसार का कल्याण किया है। ऐसे भगवान दत्तात्रेय को हम प्रणाम करते हैं, जो आज विनस्वर महादेव में विराजमान हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विनस्वर महादेव में विराजमान हैं, समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। और यहाँ पर दिव्य भगवान का ये विग्रह, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन भगवान के चरणों में विराजमान हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे स्वजन ही इस युद्ध में मेरे प्रतिपक्ष में खड़े हैं। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर उस कुरुक्षेत्र के मैदान में 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवद गीता 18 योगों में अर्जुन को प्रदान करी। और जो अर्जुन अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं था, 18 योगों को सुना करके भगवान ने उसका मोह नष्ट कर दिया। और तब अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतः, आपने मेरे मोह संशय को दूर कर दिया। और जब भगवान कहते हैं कि मैं ही लड़ने वाला हूँ, मैं ही लड़ाने वाला हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ और मैं ही विनाश करने वाला हूँ, तू एकमात्र निमित्त मात्रम बहुशव्य साचिन, तू तो निमित्त है, मैं तुझे निमित्त बना करके इस महाभारत का श्रेय तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। और अर्जुन उठो और अब जो है धनुष बाण उठाओ और मेरे ही रूप में महाभारत का युद्ध करो। और यहाँ पर वही रथ, जिस रथ को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हाँका था और अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया था, उसी की एक झांकी यहाँ पर बनाई है। विनस्वर महादेव में ये भगवान के घोड़े के रथ हैं, सैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, वलाहक आदि दिव्य छटा विराजमान है। विनस्वर महादेव में स्वयं जिस वर्ष इस मूर्ति की स्थापना हुई थी, तब हम लोगों ने इस यज्ञ में प्रतिभाग किया था। ऐसी माँ सरस्वती सा अस्मद्वाचम प्रसन्ना, वो हमारी वाणी में मधुरता रूप में निवास कर स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा, जिनकी कृपा कटाक्ष से निम्न व्यक्ति भी मधुर वाणी में प्रखर वक्ता बन जाता है। ऐसी माँ भगवती शारदा को हम प्रणाम करते हैं। वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। माँ शारदा, भगवती, पराम्बा, सरस्वती हमारे कंठ और जिह्वा में मधुर रस प्रदान करें। यथे मां वाचम कल्याणी, और कल्याणकारी वाणी के द्वारा हम संसार का कल्याण करें।
बिनसर महादेव में महाकाली का विग्रह दिव्य रूप में विराजमान है। महाराज ब्रह्मलीन बालकृष्ण यति जी का छाया चित्र। माँ भगवती अपनी शक्ति के साथ यहाँ विराजमान हैं। माँ भगवती बिनसर महादेव में आपके समस्त संकल्पों को पूर्ण करें। दिव्य भगवत गीता के श्लोकों से ये पूरा गीता भवन विराजमान है। भगवान यहाँ पर स्वयं कहते हैं, यम शन्या समिति प्राहुर योगम तम विद्धि मांडव न यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग ज्ञान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। ऐसे ही भगवान के द्वारा दिए गए गीता के 700 श्लोकों को इस गीता भवन बिनसर महादेव में शिलाओं में लिखा गया है। शिलाओं में दिव्य भगवत गीता के श्लोक लिखे। श्री बटुक भैरव जी, श्री हनुमान जी बिनसर महादेव में विराजमान हैं। ओम ह्रीं मम बटुकाय वापुदुद्धारणाय कुरुबटुकाय ह्रीं ओम तीक्ष्णष्ट महाकायो कल्पांत दहनोपमो भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान दातुमर्हसि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामभक्ताय हनुमते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बिनस्वर महादेव, जिनको बिनसर नाम से और बिनसर महादेव के नाम से जाना जाता है, भगवान बिनसर महादेव आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। विश्व कल्याण हेतु शुभकामनाओं सहित ये यज्ञशाला गणेश भगवान यहाँ विराजमान हैं। श्री राधे। आज हम बिनसर महादेव, जिसको स्वर्गाश्रम कहा जाता है, पूज्य महंत ब्रह्मलीन मोहनगिरी महाराज जी, जिनकी जन्मभूमि हमारी ही जन्मभूमि थी, तो आज जन्मभूमि का दर्शन करके हम आ रहे हैं। हमारे से गिरीश जोशी, कृष्णा जोशी जी, गणेश उचकेती, राजेंद्र तिवारी जी कथावाचक हैं और उत्तराखंड के अच्छे विद्वानों में हैं। आज हम स्वर्गाश्रम में दर्शन करने आए हैं। जब हम स्वाध्याय करते थे उन दिनों इस यज्ञ में प्रतिभाग करने आया करते थे अपने गुरुजनों के साथ, और दिव्य ये स्वर्गाश्रम का पहले यहाँ पे हुआ करते थे। बिनसर महादेव स्वर्गाश्रम, क्या सुंदर छटा है। संतों की सत्संगति का परिणाम है। संतों का जो भजन है, तपस्या है। ब्रह्मलीन स्वामी मोहनगिरी महाराज जी की तपोस्थली, और यहाँ की सुंदर एक गाथा है कि इस बिनसर महादेव मंदिर में एक पाषाण लिंग पर अक्सर एक गैया आकर के रोज़ दुग्धाभिषेक किया करती थी। गाय को पालने वाला गोपाल था, जिसकी वो गैया अक्सर यहाँ चरने आया करती थी इस घनघोर जंगल में। सायंकाल में जब अक्सर वह गैया का दूध निकाले तो गैया के पास दूध होता ही नहीं था,
क्योंकि वो अपने दूध से नित्य भगवान महादेव का अभिषेक कर दिया करती थी। एक दिन उस गोचारण करने वाले ने पीछा किया और पीछा करते करते यहाँ तक आया कि आखिर में गाय का दूध कौन चुराता है। और जब गैया नित्य की भांति इस स्थान पर आई, जो पाषाण लिंग है भगवान शंकर का, जो बिनसर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, देखा कि गैया अपना दूध उसमें अर्पण कर रही है। बड़ा क्रोध आया और क्रोध में लोग कहते हैं कि उसने कुल्हाड़े से उस पत्थर पर प्रहार किया, जिससे भगवान बिनसर बिनश्वर, जिनका कभी नाश नहीं होता, प्रकट हुए। और इसी स्थान पर पूज्य संत, जो अल्मोड़ा जनपद के चौकोट श्यालदे सुनोली ग्राम सभा के पास जिनका जन्म हुआ, और बचपन में ही भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। 12 वर्षों तक उन्होंने खड़े खड़े रह कर के तपस्या की। लोगों ने बहुत अनुनय विनय किया कि महाराज आपको बहुत कष्ट हो रहा है, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए कष्ट सहन करना ही पड़ता है, क्योंकि भक्ति मार्ग तलवार की धार के समान होता है। तो इस समय यहाँ पर उनकी पावन समाधि है और उन्होंने इस स्थान पर साधना कर इस स्थान को सिद्ध किया और यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें यज्ञशाला और सुंदर 18 अध्याय 18 योगों से युक्त श्रीमद् भगवद गीता का शिलालेख है। चमड़ खान श्री चमड़ खान गोलजू के मंदिर के पावन दर्शन में ये सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं, बादल लगने के कारण हिमालय का दर्शन नहीं हो पा रहा है। भगवान चमड़ खान गोलजू आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें, विश्व में शांति हो। भगवान चमड़ खान गोलजू का दर्शन समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला दर्शन है। ये बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष जो वर्षों से यहाँ पर भगवान गोलजू की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रकृति भी देवताओं का सहयोग करती है। 1999 में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये स्थान मेरी जन्मभूमि से लगभग 35 किलोमीटर दूर पर है और समस्त लोग अपने समस्त संकल्पों को पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान चमड़ खान गोलजू आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। उत्तराखंड धाम रे माटी में राम श्याम कई बुद्धि भगवान रे जागनाथ बागनाथ जागनाथ बागनाथ जय काशी केदार हरि ओम ओम ह्रीं भैरवो भूतनाथश्चो भूतात्मा भूतभावनो शेतज्ञ श्मशानवासी महाराशि धर्मराशि शिवरांध्रभगवान् सिद्ध सिद्ध काल काल शून्यं कलाकाष्ठातनुपवीत नेत्रो बहु नेत्रस्तोतः पिंगललोचनो शूलपाणि खड्गपाणि गन्धादि लोचनो जीवभैरवीनाथो भूतभूयोगिनीपति धनदो धनहारी चो धनवान् प्रीतभानुवान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशकपालभित्कालः कपालमादि च कमीयकलान्धि त्रिलोचनो जलन्नेत्रस्तशीकी त्रिलोकवः नयस्नयोडम्बः शान्तः शान्तिनः प्रियो भटको भो वेशः च भडवाङ्गो वृदारको भूतादग्रः हरिणः पाण्डुलोचनः शान्तः शान्तिदः सिद्धः शङ्करप्रियबान्धव अष्टमूर्तेः चक्षो ज्ञानचक्षुष्टोमय अष्टाधारः षडाधारः सत्यक्षीष्टाभूतरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मकङ्कालधारु कुण्डी च नागयज्ञोपवीतिर्मणो मोहनस्तम्भी मारणक्षोभणसुधा शुद्धो नीलाञ्जनप्रख्यो दैत्यः मुण्डभूस्तः बलिभुग्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टुभून्सेविदः कामी कलानिधिकान्तः कामिनी वस्कटुषि सरशुद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुश्रीमहि अष्टोत्तरशतनाम्नां भैरवस्य महात्मनां श्रीमहाय वामनाराय भगवते श्रीचक्रदेवाय नमः। श्री राधे चमड़खान गोलू रानीखेत अल्मोड़ा जनपद प्रसिद्ध स्थान है। 1999 में स्थान पर भागवत कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। भगवान चमड़खान गोलू आप सबकी रक्षा करें, विश्व का कल्याण करें। क्षेत्रीय जनता, यहाँ की चेली बेटी, ढौ ढिनाई, बाल गोपालों सबकी रक्षा करें। भगवती पराम्बा जगदम्बा के साथ में राजवंशी गोलूजी यहाँ पर विराजमान हैं। और आज हम अपनी जन्मभूमि की यात्रा से निकल रहे थे तो प्रसिद्ध चमड़खान गोलू जैसे घोड़ाखाल, चितई और चंपावत में, उदयपुर, बिंता में प्रसिद्ध गोलू के मंदिर हैं, वैसे ही चमड़खान गोलू जो सोनी विंसर से लगभग 7 किलोमीटर आगे दिव्य स्थान में है,